कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बताया था, लेकिन चीजें वैसी नहीं रहीं जैसी मैंने सोची थीं। इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। लंबी कहानी छोटी करूं तो मध्यकालीन भारत का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस काल में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुईं। यह वास्तव में एक बेहद रोचक काल था। मैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत से बात करना चाहूंगा। यह वह समय था जब भारत में इस्लामी आक्रमण शुरू हुए। सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों से अपनी संस्कृति और परंपराओं में रह रहा था, अचानक नए विचारों और शासन प्रणालियों से रूबरू होता है। यह एक तरह का सांस्कृतिक झटका था, लेकिन इसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। अब बात करते हैं बाबर के आगमन की। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, 1526 में खैबर दर्रे को पार करके भारत आया। मैं आपको बता दूं, यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। पहाड़ी इलाके, कठिन मौसम और अनजान भूमि, बाबर ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे सफलता दिलाई। बाबर की इस यात्रा ने मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उसने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक नए युग की शुरुआत की। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। सोचिए, एक विदेशी शासक एक नए देश में आता है और वहां एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखता है। यह वास्तव में अद्भुत था। मुगल साम्राज्य का विस्तार भी कम आश्चर्यजनक नहीं था। धीरे धीरे यह साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बड़े हिस्सों तक फैल गया। यह एक विशाल क्षेत्र था जिसमें विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म शामिल थे। मुगलों ने इस विविधता को एक साथ बनाए रखा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। 1600 तक मुगल वंश भारत में प्रमुख शक्ति बन गया था। यह उनके शासन का स्वर्ण युग था। कला, संस्कृति, वास्तुकला, हर क्षेत्र में प्रगति हो रही थी। ताजमहल जैसे अद्भुत स्मारक इसी काल में बने। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। 1700 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन अटल थी। आंतरिक संघर्ष, कमजोर शासक और बाहरी ताकतों का दबाव, ये सभी कारक मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दे रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश सत्ता का प्रसार भी हो रहा था, जो भारत के भविष्य को बदलने वाला था। अंत में 1857 में मुगल वंश का पूरी तरह से अंत हो गया। यह भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। यह एक दुखद अंत था एक ऐसे वंश के लिए जिसने भारत पर लगभग 300 साल तक शासन किया था। लेकिन इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं होता, और मुगल साम्राज्य भी इस नियम का अपवाद नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मध्यकालीन भारत के इस संक्षिप्त इतिहास का आनंद लिया होगा। यह एक ऐसा काल था जिसने भारत को गहराई से प्रभावित किया और जिसके प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति और समाज में देखे जा सकते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक स्मारक या पुरानी इमारत को देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए कि वह मध्यकालीन भारत की कौन सी कहानी बयां कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।